भोजन करेंगे? भूखे पेट तो एक तो हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम उस पे आराम से थोड़ी देर बैठ सकते हैं। अगर हमारा पेट भरा रहता है तो हम मतलब बैठ नहीं पाते, हमारा पूजा में उतना मन नहीं लग पाता है। खाली पेट और सुबह जो खाली पेट रहता है तो उससे मन आत्मा शरीर सब शुद्ध रहता है। तो हमारा ज्यादा मतलब वाइब्रेशन हमारे ज्यादा मतलब वहां पहुंचते हैं मंदिर में या पूजा पाठ में। तो मुझे तो क्या लगता यही है लगता खाना है। खाने के बाद शरीर शुद्ध नहीं रहता? नहीं, शरीर शुद्ध रहता है लेकिन हमारा शरीर थोड़ा हैवी और आलस में आ जाता है, जिससे कि हमें नींद का और मतलब आलस्य का अनुभव होता है। तो उससे पूजा करने से बेहतर है कि हमें खाली पेट करना चाहिए। बाकी पूजा तो दोनों टाइम की स्वीकारी जाती है, चाहे खाली पेट हो चाहे भरा पेट हो। हम्म। आज मुझे ये चीज ना, अभी मैं ऐसी पूजा कर रही थी सुबह सुबह, डेली सुबह सुबह स्नान कर लेती हूँ वही 4:30 पौने 5 बजे के करीब, और दिया दिखा रही थी। फिर अचानक याद आया कि आखिर कौन सी ऐसी बात है कि दादाजी को भी देखा, दादी माँ को देखा, मम्मी पापा को देखा, और हम लोगों को भी ये संस्कार दिए गए कि सबसे पहले भगवान को दिया जलाओ, पहले उनकी उनका पूजा पाठ करो, फिर तुम भोजन ग्रहण करो। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग विद द गॉड, तो अचानक मुझे ये लगा कि हम सब कहते हैं कि भगवान का जो प्रतिरूप है ना, जो बाहर मूर्ति या फोटो जो भी हम रखते हैं वो सब प्रतिरूप है, सब प्रतिनिधि है वो, बस। ठीक है, मीन्स फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि जो रियल गॉड है वो कहाँ है? हमारे खुद के भीतर। तो जब हम भोजन कर लेते हैं तो हमारा खुद जो है ना, वो भोजन के साथ उसका सारा एनर्जी भोजन के साथ लग जाता है। यानी मेरे खुद के अंदर के गॉड के साथ, यानी मेरे खुद के साथ मिलने में ना वो बाधा बन जाती है। कौन बाधा बन जाता है? तो भोजन, भोजन। है ना। तो इसलिए जब स्वयं से मिलना है, तो जब हम खाली पेट होते हैं और सुबह सुबह जब हम कहने को भगवत भजन करते हैं, तो वो भगवान है कहाँ? भगवान हमारे स्वयं के भीतर हैं। और आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान का मतलब जानते हैं क्या होता है? यस मैम। भ से भूमि, ग से गगन, अ, व से वायु, न से नीर, और मतलब पंच तत्वों से बनाया हुआ एकदम भगवान शिव। सही, वेरी गुड भारती, यू आर सुपर। ये बात फैक्ट है, भगवान का मतलब ही है पंच तत्व। और हम सब किस चीज के बने हुए हैं? पंच तत्व के। भ से भूमि यानी कि अर्थ एलिमेंट, ग से गगन यानी कि स्काई एलिमेंट, व से वायु यानी एयर एलिमेंट, और उसमें आकार लगा हुआ यानी कि आकाश तत्व। ठीक है, राइट। और भगवान, अन्नों से नीर यानी कि वाटर एलिमेंट। तो ये जो पंच तत्व है, हम सब उस पंच तत्व से बने हुए हैं, और पंच तत्व ही भगवान है। यानी कि जब आप नेचर यानी प्रकृति की पूजा करते हैं तो आप ईश्वर की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले किसकी पूजा करनी है? खुद को रेफरेंस देना है, खुद अपने आप को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देना है, खुद अपने आप को बहुत चेरिश करना है, सेल्फ लव करना है, तभी सच्ची पूजा हो सकती है। लेकिन हम पूरे दिन में सेल्फ साबोटाजिंग लैंग्वेज यूज करें, यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ही ऐसी क्यों हूँ, मैं तो आजकल बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ, या व्हाट्स एवर द नेगेटिव लैंग्वेजेस अबाउट माई सेल्फ। यानी हम किसकी अवहेलना कर रहे हैं? भगवान की ही अवहेलना कर रहे हैं, राइट। और इसके अलावा जो हम सुबह उठते हैं, सूर्य को जल डालते हैं, स्काई गेजिंग करते हैं, जल से स्नान करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उसी पंच तत्व का आवरण अपने ऊपर ले रहे हैं और अपने पंच तत्व को हम एक्टिवेट कर रहे हैं। तो सच्ची पूजा वही है जो हम उस पंच तत्व के साथ जुड़ते हैं। और वो पंच तत्व कौन है? तो हमसे अलग नहीं, हम स्वयं ही पंच तत्व हैं। जब हम स्वयं से जुड़ जाएंगे यानी कि ईश्वर से जुड़ जाएंगे, तो अगर ईश्वर को कहीं भी किसी को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढेंगे? अपने भीतर। और हम कैसे ढूंढ पाते हैं? तो जब अपने इस बायोलॉजिकल आंखों को बंद कर लेते हैं। तो चलिए आंखों को बंद कर लीजिए। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ, हमेशा मेडिटेशन से पहले कम से कम 2 घंटे 3 घंटे पहले भोजन कर लीजिए। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया कि मैम हम लोगों के भोजन का टाइम ही होता है 8:30 9 o'clock। फिर ये समय की मशक्कत चल रही थी कि कौन सा समय मैं रखूं। लेकिन मैंने सोचा कि जब तक आप चैलेंज नहीं करेंगे अपने जीवन में, जब तक आप अपने उन सारे बैरियर्स को नहीं हटाएंगे, तो लाइफ में कैसे विक्ट्री आएगी? अपने बैरियर्स को तो हटाना पड़ेगा ना।
और वो बैरियर्स क्या आएंगे, हम हमेशा अपना कंफर्ट जोन ढूंढते हैं, मेरे कंफर्ट के अकॉर्डिंग क्यों नहीं होता है। कुछ लोगों को जब शाम में मिलता है तो कहते हैं मैम सुबह करिए मजा आएगा, फिर जब शाम मिलता है तो फिर जब सुबह मिलता है तो कहते हैं अरे सुबह तो बहुत कठिनाई होती है, सुबह उठने में दिक्कत होती है, आप शाम को करिए। तो आपको पता है जब तक हमारे लाइफ में एक्सक्यूजेस होंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, या जब तक हम अपना कंफर्ट जोन तलाशते रहेंगे, तब तक हमें कभी भी कोई भी समय हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं लगेगा। इसलिए जो वक्त मिल रहा है ना उसको ग्रैब करिए, उसके अकॉर्डिंग इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाइए कि मेरे लिए ही टाइम कंफर्टेबल है। इसलिए मैंने इस टाइम को कर दिया है 9:30 to 9:45, लेकिन डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी कि 9 o'clock to 9:30 लूँ, क्योंकि आप लोगों के जो सोने का वक्त होगा जब आप जाएंगे बिस्तर पर, नहीं तो इसके बाद ना बिल्कुल सो जाना। जब आप सो जाते हैं इस फीलिंग के साथ, तो फिर आपका जो सबकॉन्शियस है धीरे धीरे वो डिक्लटर होगा। जब हम मेडिटेशन करते हुए सोते हैं, अच्छी अच्छी बातों का मनन करके सोते हैं, तो हमारा जीवन बहुत खूबसूरत होने लग जाता है। तो सारे अगर आप लोग अपना कैमरा ऑन करके रखेंगे तो और बहुत अच्छी बात होगी। कैमरा ऑन करके रखने से कनेक्ट फील होता है, और ये मुझे लगता है कि आप अपने 100% अपने बीइंग के साथ यहाँ हैं। मैंने डे वन से देखा है मोहिता जी को, भारती जी को, उन्होंने कभी भी अपना कैमरा ऑफ नहीं रखा है। तो वो मैं देख भी सकती हूँ कि कितना सारा डिफरेंस भी आया है। तो आप लोग भी कोशिश करें जब तक, सिर्फ आधे घंटे की तो बात है, क्या हम आधे घंटे के लिए खुद अपने आप को मीन्स इतना ज्यादा कंप्लीटली सरेंडर जोन में नहीं लेकर आ सकते हैं। खुद के लिए सिर्फ सरेंडर करना है, किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए सरेंडर। और जब हम खुद के लिए ईमानदार होते हैं तो पूरी कायनात मेरे लिए ईमानदार हो जाती है, पूरी कायनात अपने आप को मेरी तरफ सरेंडर कर देती है। तो इस आधे घंटे के लिए कंप्लीटली सरेंडर, यानी कि आंखों को बंद कर लीजिए। आप चाहे तो लेट के भी कीजिए, अगर इसके बाद किसी को नींद आ जाए, मेरे कहने पे भी उठने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर का सत्र हम कभी भी एक दिन रख लिया करेंगे, ठीक है। और इसको कंप्लीट, इसको इम्बाइब करिए, अपने बॉडी को कंप्लीटली ड्रॉप करना सीखिए, अपने माइंड को ड्रॉप करना सीखिए। और हम लोग कहते हैं हमेशा कि बहुत पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, बहुत पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं, तो इस टाइम पर सीखेंगे कि कोई पॉजिटिविटी, कोई नेगेटिविटी कुछ नहीं सोचना। कैसे नहीं सोचना इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी थॉट आ रहा है तो इसके लिए कोई गिल्ट नहीं, कोई रिजेंटमेंट नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो हो रहा है सिर्फ उसको होने देंगे। सिर्फ आंखों को बंद कर लिया, चश्मा उतार कर रख लिया, आंखों को बंद करने के बाद जैसे भगवान में मंदिर मंदिर में जाकर ईश्वर की परिक्रमा करते हैं, त्रिपेक्षण करते हैं, वैसे ही अपने शरीर की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करके अपने सुंदर शरीर को देखना है। क्योंकि ये शरीर ही वो मात्र माध्यम है जिससे हम सारी साधनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि सारी साधनाओं की पूर्ति हमारे शरीर से ही हो रही है। तो ये सुंदर शरीर, कई बार हमें लगता है कि वो कितना खूबसूरत है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा शरीर ऐसा क्यों है, मेरा बाल ऐसा क्यों है, मेरा रंग ऐसा क्यों है। आपको जो भी मिला है ईश्वर का दिया हुआ मिला है। यानी कि जब भी आप अपना क्रिटिसाइज करते हैं तो आप खुद का क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, खुद को सेल्फ साबोटाज नहीं करते हैं, आप ईश्वर का क्रिटिसिज्म करते हैं, यानी कि गॉड का क्रिटिसिज्म करते हैं। तो आप अपने सुंदर शरीर को, जो ईश्वर की सबसे अद्भुत कृति है, अद्भुत क्रिएशन है, घूम घूम कर उसको देखते जाएं, हैप्पीनेस के साथ उसको फील करें, और इतना सारा ग्रैटिट्यूड पे करें, और अपने शरीर के एक एक अंगों को ढेर सारा ग्रैटिट्यूड देते चले जाएं। और जब घूम घूम कर अपने पूरे शरीर को ग्रैटिट्यूड दे दिया, तो अपने शरीर के एक एक अंगों को कंप्लीटली रिलैक्स छोड़ दे, क्योंकि ये शरीर 24 घंटे आपके लिए काम करता रहता है। पूरे शरीर को आपने दे दी है छुट्टी, यानी कि अपने पैर की उंगली से लेकर शिखा तक, अपने सर के क्राउन एरिया तक खुद को देख जाएं, एक एक अंगों को अप्रिशिएट करते हुए देखें। बहुत सारा अप्रिशिएशन, बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा लव सेंड करते हुए देखें, और एक एक अंगों को रिलैक्स होता हुआ देखें। जब आपने शरीर को छुट्टी दे दी है तो अब मन को भी दे देंगे छुट्टी। मन को कैसे देंगे छुट्टी, अब ये सवाल है। अपना सारा ध्यान
अपने नासिका द्वार के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर बिल्कुल एक वॉचमैन की तरह बैठा देंगे। जैसे एक वॉचमैन बैठ जाए एक बार तो उसके अनुमति के बगैर कोई भी न भीतर जा सकता है न बाहर आ सकता है। इसी प्रकार से एक भी सांस आपके जाने बगैर न आपके भीतर जा पा रहा है न बाहर आ पा रहा है। बिल्कुल सहज स्वाभाविक और सरल अपनी सांसों को देखते जाएं। आपकी सांसें बिल्कुल सहज हैं, सरल हैं, स्वाभाविक आपकी सांसें हैं। उनको देखें कि कैसे वो आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं और देखें कि कैसे सहजता से सिर्फ आपकी छाती मात्र को नहीं बल्कि आपकी नाभि को छूकर आपके पेट को फुलाकर फिर वहां से क्षण भर के लिए रुक कर वापस आ रही है। जब आप सांसों को अपने भीतर भर रहे हैं तो आपका पेट फूल रहा है और जब आप सांसों को छोड़ रहे हैं तो आपका पेट पिचक रहा है। आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा, जब वो सोता है तो उसका पेट कैसे सांसों के साथ हिलता है और डुलता है। वैसे ही आपको एक एब्डोमिनल ब्रेथ बिल्कुल बच्चे की भांति आपको अपने ब्रेथ के साथ जुड़ जाना है। अपने अंदर के उस बच्चे को जागृत करना है और अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए देखते जाएं अपने इस सांसों की संवेदनाओं को। लगातार देखते जाएं अपनी सांसों को। सहज सरल और स्वाभाविक सांसें। और जैसे जैसे आपकी सांसें गहरी होती जा रही हैं वैसे वैसे आप खुद के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, खुद के भीतर उतरते चले जा रहे हैं। जैसे कुएं में बाल्टी उतरती है रस्सी की मदद से, वैसे ही आप स्वयं के भीतर उतर रहे हैं अपनी सांसों की मदद से। जैसे जैसे आपकी सांसें गहरी होती जा रही हैं, लंबी होती जा रही हैं, आप खुद के भीतर स्थित होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे अपनी सांसों के साथ, सांसों की डोर के साथ आप बंध चुके हैं, वैसे वैसे बाहर के जग से आप कट चुके हैं। अब आपके भीतर का जो ब्रह्मांड है आप उसमें स्थित हो चुके हैं। अपने भीतर के ब्रह्मांड में आपका आगमन हो चुका है। आप इस दुनिया की सबसे सुंदर कृति से मिल रहे हैं जो आप स्वयं हैं, जो एक सतचित आनंद है। ना वो शरीर है ना ही वो माइंड है, उसका नाम तो बस सतचित आनंद है, यानी कि हर पल आनंदित रहना उसका काम है। आप उससे मिल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मैं इस धरती पर जब आया था, मेरी जो मासूमियत थी, मेरा जो मिशन था, मेरा एक पर्पस था, वो क्या था। और बस इस अवस्था में रहें, किसी चीज को तलाश करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लगातार अपनी सांसों की डोर के साथ बंधे रहें। सांसों की डोर हर पल गहरी और लंबी होती चली जा रही है और आप धीरे धीरे और अधिक रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। चाहकर भी न अपनी आंखों को खोल सकते हैं न शरीर को हिला डुला सकते हैं। शरीर की जो भी संवेदनाएं हैं बंद आंखों से आप देखते चले जा रहे हैं और आपका शरीर जो आपके माइंड से कई अधिक गुना इंटेलिजेंट है, वो सारी चीजों को खुद से हील करना जानता है और वो हील करता चला जा रहा है।
आपके अंदर का जो बच्चा है, आज आपको सबसे पहले उसको हील करना है। आपके एक अंदर का एक बच्चा जो कभी कहीं सहम गया था, कभी कहीं थम गया था, कभी उसने किसी और के रिकॉग्निशन की वजह से खुद को रिकॉग्निशन दिया था, आज आपके उस बच्चे को आपको वहां से लेकर आना है। आंखों को बंद करके अपनी सांसों के साथ जुड़कर अपने भीतर के उस बच्चे को देख जाएं। आंखों को बंद करके फील करें कि जब आप क्लास 2 में थे या 3 में थे, आप कैसे दिखते थे, उसको फील करें और देखते जाएं स्वयं को। और जब आप क्लास 3 में थे तो आप अपने आप को किन कपड़ों में देख पा रहे हैं, देखें उस बच्चे को। उस बच्चे को देखने के बाद देखें कि वो कहीं एक कमरे में बैठा है और आप उस बच्चे से मिलने जा रहे हैं। आपके हाथ में एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट है जो आज आप उस बच्चे को देने वाले हैं। पहुंच जाए उस बच्चे के पास, उसके कपड़ों को देखें, उसके आसपास के वातावरण को देखें और देखें कि वो क्या कर रहा है। जाएं उस बच्चे के पास चलकर और अपना हाथ दें उसको और उससे कहें कि चलो इस कमरे से बाहर, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम जैसे हो, जो भी हो, तुम दुनिया की दी बेस्ट कृति हो, ईश्वर के दी बेस्ट बनाए हुए वो सुंदर से मूर्ति हो जिसको ईश्वर ने इस दुनिया में अपना सब कुछ करने के लिए भेजा था। और उस बच्चे को उसके हर उस अच्छाई के लिए, उस हर बुराई के लिए, उन सारी चीजों के लिए जो उसके भीतर है, उन सब के लिए आप उसे गले लगा रहे हैं और वो बड़ा सा गिफ्ट आप उसको दे रहे हैं और हाथ पकड़ कर आप उसको स्वयं के साथ लेकर आ रहे हैं। और उस बच्चे के मन से जो भी डर, भय या दुनिया से डर, खुद से डर, किसी काम को करने से पहले डर, जो भी है, उन सब को आप उसके मन से हटा रहे हैं। उसके वातावरण में जो भी होता रहा है, जैसा भी संबंध उसने देखा है अपने परिवार में, जैसा भी उसने फाइनेंशियल कंडीशन देखा है अपने परिवार और अपने आसपास में, जैसा भी एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा है उसने अपने बचपन में, उन सब का बेहतरीन क्या हो सकता है वो आप देखते हुए उसे बताएं और उसका बेहतरीन देखते हुए आप उसका हाथ पकड़कर उसके बेहतरीन वाली दुनिया में आप उसको लेकर जाएं। और उसे उसका मनचाहा वस्त्र पहना हुआ देखें, उसके मनचाहे गिफ्ट को उसको पाता हुआ देखें, उसके मनचाहे रिकॉग्निशन को उसे मिलता हुआ देखें। उसकी दिल की जो ख्वाहिश थी, जो दुनिया की दी हुई नहीं थी, जो उसकी खुद की तमन्ना थी, उसे पूरा होता हुआ देख जाएं। जैसा रिश्ता वो चाहता था बचपन से, जैसा उसने सोचा था, जो दुनिया का दिया हुआ नहीं था, उस रिश्ते में उसको देख जाएं। एक प्यारा सा रिश्ता जहां वो सारा रिकॉग्निशन, प्यार, रिस्पेक्ट, लव, रिकॉग्निशन, एवरीथिंग जो भी उसके हाईएस्ट बेस्ट के लिए उसे मिल सकता है, आप उसको उस रिलेशन में देखें। और देखें कि जब आपने उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया,
उस कमरे से आप बाहर उसको लेकर आ रहे हैं, उसके चेहरे पर हंसी है, वो बहुत खुश है, और वो वहां से चलता हुआ आ रहा है, आ रहा है। और आपने जो उसका हाथ पकड़ा है, अब खुद को देखें, आपने क्या, कौन सा वस्त्र पहना हुआ है, कौन से कपड़े पहने हुए हैं, आप खुद को कैसा देख पा रहे हैं। और उस बच्चे को खुद के अंदर मर्ज होता हुआ देखें। देखें कि वो बच्चा आपके भीतर समा गया है। और अपने उस प्रेजेंट को देखें, और जैसा वक्त आप चाहते हैं अपने जीवन में, वैसा वक्त आपके जीवन में आ चुका है। आप खुद को सेलिब्रेशन के मोड में देखें, क्योंकि आपके अंदर का बच्चा बहुत खुश हो चुका है। वो इतना खुश है, इतना सेलिब्रेशन के मोड में है, उसको वो सारी चीजें मिल चुकी हैं, उसका मनचाहा गिफ्ट मिल चुका है। और इस सेलिब्रेशन के साथ साथ अभी जो आपका प्रेजेंट है, आप जैसे हैं, जैसा भी वस्त्र पहना हुआ है, जैसी आपको आपकी कृति नजर आ रही है, आप खुद को भी सेलिब्रेट होता हुआ देख रहे हैं। चारों तरफ सेलिब्रेशन की आवाजें आ रही हैं। आपके लिए सेलिब्रेशन की जो भी आवाज है, आप उसको सुन पा रहे हैं। आपके लिए सेलिब्रेशन का जो भी स्वाद है आपके मुंह में आ रहा है। आपके लिए सेलिब्रेशन का जो टच है, आप उसको फील कर पा रहे हैं। फील इट। इसको बहुत इंटेंस होता हुआ देखें, इस सेलिब्रेशन को, अपने इस फीलिंग को इंटेंस होता हुआ देखें। अपने उस इनर चाइल्ड को खुश होता हुआ देखें। अपने उस बच्चे को उन्मुक्त होता हुआ देखें। कंप्लीट फ्रीडम के साथ एक डिसिप्लिन से भरा हुआ जीवन देखें उसका। बचपन की जो भी बातें उसको परेशान कर रही थी, वो सब से निजात पा चुका है। उसके अंदर विश्वास आ चुका है कि वो जब जैसा चाहे वो अपने जीवन को बदल सकता है। अपने आज को वो बिल्कुल वैसा लिख सकता है जैसा उसने सोचा था। सब कुछ संभव है उस बच्चे के लिए। और वो बच्चा आपके भीतर बहुत 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 ज्यादा खुश हो चुका है। देखते जाएं उस बच्चे की खुशी को, देखते जाएं अपने इस प्रेजेंट को। और अब आप और आपका बच्चा दोनों ही मर्ज हो चुका है। बहुत सारा सेलिब्रेशन फील करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, सेलिब्रेशन को फील, सेलिब्रेशन की आवाज को सुने, सेलिब्रेशन के स्वाद को देखें, चखें, सेलिब्रेशन के टच को फील करें। और इसको इंटेंस होता हुआ देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। जैसे जैसे ये सेलिब्रेशन इंटेंस होता जा रहा है, आपके जीवन में हर कामयाबी आपका कदम चूम रही है। आप जीवन में जो चाह रहे हैं, वो हर पड़ाव पर पूरा हो रहा है। किसी भी चीज का वक्त यूनिवर्स में अंकित नहीं होता। ये वक्त को बनाने वाले हम हैं। यूनिवर्स टाइमलेस है। आपकी सारी चीजें पूरी हो रही हैं, और आप खुशियों से भर चुके हैं। आप सक्षम हो चुके हैं। आपके अंदर वो हर कैपेसिटी, हर कैपेबिलिटी है। जो आप करना चाहते हैं, वो सब आप कर पा रहे हैं। सेलिब्रेट करते 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 इतना आनंद आ रहा है कि सेलिब्रेशन के साथ ही आज मैं सोने वाली हूँ। और इसको सेलिब्रेट करते करते मेरा मन इतना खुश हो चुका है। ये खुशियां मेरे चारों तरफ बिखर रही हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे चारों तरफ ये खुशियां फैल रही हैं अब, धीरे धीरे। मेरे शहर से मेरे पूरे देश में, पूरे देश, पूरे इस वर्ल्ड में, इस संसार में, और इस पूरे संसार से पूरे ब्रह्मांड में वो खुशी फैल रही है।
उस खुशी के फैलाव को बहुत बड़ा होता हुआ देखें, बहुत बड़ा होता हुआ देखें। बिल्कुल व्हाइट एंड गोल्डन लाइट को बढ़ता हुआ देखें। और ये आपके हैप्पीनेस की लाइट है, ये आपकी कैपेबिलिटी की लाइट है। पूरे वर्ल्ड से आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, पूरे वर्ल्ड से आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मिल रहा है, 100% हैप्पी हेल्दी बॉडी मिल चुका है। आप दुनिया के सबसे खुश नसीब हैं। अपनी खुश नसीबी पर आपको ताज्जुब हो रहा है, आनंद आ रहा है, झूम रहा है मन। सारा ध्यान आपकी सांसों पर इस सेलिब्रेशन के साथ। आपकी सांसें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि अपनी सांसों की टेम्परेचर को आप फील कर पा रहे हैं। जब सांस आपके भीतर जा रही है तो ठंडी ठंडी गहरी सांस, और जब आपकी सांसें बाहर निकल रही हैं एक वार्मथ के साथ आपकी सांसें बाहर आ रही हैं। लगातार अपनी सांसों पर ध्यान। सहज, सरल और स्वाभाविक सांसें, गहरी होती हुई सांसें। धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ अपने चेतन अवस्था में, यानी अपने कॉन्शियस सेल्फ में वापस आ जाएं। आंखों को बंद ही रखें। अपने शरीर के एक एक सेल्स एंड टिश्यूज में सेलिब्रेशन के फील को फील करते हुए अपने पूरे शरीर को महसूस करें। अपने शरीर पर इस सेलिब्रेशन के टेम्परेचर को देखें। अपने इस पूरे शरीर पर उस सेलिब्रेशन के इम्पैक्ट को देख जाएं और धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। अपने हाथों को जोड़कर खुद को जो आपने समर्पित कर दिया है ब्रह्मांड के तरफ, ब्रह्मांड से प्रार्थना करें, उसको ग्रैटिट्यूड दें। थैंक यू टू द एंटायर यूनिवर्स, थैंक यू टू लॉर्ड ऑफ सन एंड मून, थैंक यू टू ब्रह्मा शक्रा, थैंक यू टू ऑल द benevolent deities, thank you to all the protective forces of the 10 directions, thank you to all my gurus, thank you to my parents, grandparents, in-laws, beautiful family members, and all the beautiful people all around me. And thank you to myself. I'm so blessed. I'm so capable. I love my life so much, and life is also loving me so much. I am a wonderful person. My life is so amazing. I'm cherishing each and every moment, and thank you so much for giving me such a wonderful life. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अपने हाथों को रब करें, अपने हाथों को रब करके इसकी गर्माहट को महसूस करें। इसकी गर्माहट को महसूस करते हुए, इसकी गर्माहट को महसूस करें और इसी गर्माहट को महसूस करते हुए अपनी आंखों पर लगाएं। अपने आंखों को अपने हथेली के मध्य ही खोलें, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है आपके हथेली के द्वारा आपके ही शरीर में वापस प्रवेश करती है, और जितनी भी ऊर्जा अभी आपकी संग्रहित हुई है उससे आपके एक एक सेल्स एंड टिश्यूज रिजुविनेट होते चले जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और अपने शरीर के उन हर अंगों पर जहां कहीं भी दर्द, दुखाव, खिंचाव, कोई भी पीड़ा है, जिस किसी भी अंग में कहीं भी, उन सारे जगहों पर अपना हाथ लगाएं और इस सेल्फ हीलिंग पावर को वहां पर इम्बाइब होता हुआ देखें। अपने हाथों को वहां लगाएं, अपने सारे इंद्रियों पर लगाएं और वहां पर इस सेल्फ हीलिंग पावर को इम्बाइब होता हुआ देखें और फील करें। खुद अपने क्राउन चक्रा पर खुद को ब्लेसिंग्स देते हुए अपने हाथों से ब्लेसिंग्स दें।
और अपनी आंखों को खोलें मुस्कुराहट के साथ, खुश नसीबी के साथ। और आज इस फीलिंग को फील करते हुए अपने इनर चाइल्ड को बहुत सारा प्यार भेजते हुए आज आपको सोना है। आपके इनर चाइल्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें लगता है हम बड़े हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने उस बच्चे को हम इतने पीछे छोड़कर आ चुके होते हैं, जहां पर वो बच्चा चिड़चिड़ा सा, वो बच्चा बिल्कुल नकारा सा कहीं बैठा होता है, जिसको कोई देखने वाला नहीं होता है। और जब उस बच्चे को हम छोड़कर यहाँ पहुंच चुके होते हैं, उस बच्चे की वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी अनजानी घटनाएं होती रहती हैं। तो डेली आपको अपने अंदर जो एक बच्चा है उसको बहुत चेरिश करना है, उसको बहुत सारा प्यार भेजना है, अपने बचपन के उन सारे क्षण को हील करना है। क्योंकि हो सकता है कि कई बार आपको एज अ चाइल्ड किसी के सामने कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको आज तक एक्सेप्ट नहीं है, कोई भी हर्ट, एंगर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, उस सिचुएशन की वजह से, उसको जब आप हील करेंगे तो आपकी लाइफ प्रेजेंट में हील हो जाएगी। तो अपने उस बच्चे को आपको कंसोल करना है, उसको रिग्रेट से हटाना है, और इस चीज को करते हुए आपको आज सोना है। तो आज हम क्या करेंगे, अपने उस इनर चाइल्ड हीलिंग, यानी कि अपने उस अंदर के बच्चे को हमें फील देना है कि तुम हील हो चुके हो, तुम कंप्लीटली कंफर्ट जोन में हो, तुमसे कभी कोई गलती नहीं हुई थी, जब तुम्हें जितना विजडम था तुमने किया, तुम हमेशा सच्चे थे और तुम आज भी सच्चे हो, और इसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है। और हम जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद से बहुत सारा प्यार करना है। थैंक यू आप सबों को। आज का दिन जो फ्रीडम के तौर पर मनाते हैं, आज मैंने इसलिए ये सेशन रखा क्योंकि 15 अगस्त को कुछ एक ऐसी प्लानिटरी सिचुएशन थी कि हमारे देश को आजादी मिली थी। आज इतना सेलिब्रेशन होता है, चारों तरफ की एनर्जी बहुत हाई होती है, और आज इस हाईएस्ट एनर्जी में हम जो भी चाहते हैं, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो सब मैनिफेस्ट होता है। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने अंदर के उस बच्चे को कंप्लीटली फ्रीडम देना, यानी कि उसको सारे गिल्ट से हटा देना, कि बचपन में इतने सारे गिल्ट, उसके एनवायरनमेंट से जो उसको मिला था, उस सारे गिल्ट से आज वो मुक्त हो चुका है। और मेरे जीवन में मुझे जो भी मुक्ति चाहिए, जिस किसी से मुझे लगता है कि मैं फ्री नहीं हो पा रही हूँ, उन सब से खुद को फ्रीडम दे। सच्चा फ्रीडम यही है, और जब हम फ्री होंगे तो मेरा देश फ्री है, हमेशा रहेगा। तो इसकी कामना खुद करनी है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना कीमती वक्त निकालने के लिए और इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। तहे दिल से श्वेता झा आपका शुक्रिया करती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।